कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB PRT शिक्षक परीक्षा 20 मार्च 2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए जीके और जीएस के 20 क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ कवर करेंगे। और आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। यदि आपकी जीके और जीएस की तैयारी बहुत बेहतर है तो आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और जो कि आगामी एग्जाम में आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा ट्रिक से और एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे कवर कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खिजली वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासक था? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 खिलजी, नंबर 3 तुगलक, नंबर 4 सैयद, नंबर 5 लोधी। अब ये बोलो बच्चों, सर इनको ट्रिक से भी याद करा दो। बिल्कुल कराऊंगा। ट्रिक क्या याद रखनी बच्चों आपको? GKT सैयद लोधी। एक मोबाइल नंबर भी बताऊंगा मैं आज की क्लास में आपको, सैयद लोधी। एक मोबाइल नंबर लिखवाता हूं मैं आपको। यदि आपने वो मोबाइल नंबर याद रख लिया तो क्या होगा, आप डायरेक्ट कौन सा वंश कब से कब तक चला ऐसे याद रख सकते हो। मोबाइल नंबर नोट कीजिएगा सभी स्टूडेंट, 8430 94 37 75। इसका मतलब क्या है? सिर्फ आपको 1206 याद रखने हैं। 1206 में आपको क्या करना है? 84 जोड़ना है। 1290 में 30 जोड़ना है, 1320। 1320 में 94 जोड़ना है, 1414। 1414 में 37 जोड़ना है, 1451। 1451 में 75 ऐड करने हैं, 1526। ऐसे 5 के 5 वंश आपको याद हो जाएंगे। गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 तक रहा है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा है। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक आपका रहा है। ठीक है जी। अब इनके संस्थापक भी आपको पता होना चाहिए। GKT का सैयद लोधी। ऐबक, एक लाइन याद रखनी है आपको, ऐबक, जल, गया, खिरिज खा, बैलोन लोधी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक जलालुद्दीन ऐबक जल गया, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खा और लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी आपके थे। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासक किसने किया था? अब आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 94 साल तीसरे नंबर पर आ रहा है। तीसरे नंबर पर कौन सा वंश आता है? तुगलक। तुगलक वंश है ना जो तुगलक के शासक थे, तुगलक शासक। इन्होंने 94 साल तक शासक किया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किसने किया? 30 साल। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? खिलजी वंश। सबसे कम खिलजी वंश रहे हैं और सबसे ज्यादा तुगलक वंश रहे हैं। संस्थापक गुलाम वंश से शुरुआत होती है 1206 में। अंतिम लोधी वंश का 1526 में समाप्त हो जाता है। और इसके बाद 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर मुगल काल की स्थापना कर लेता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुगलक वंश। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसने कतर ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेट्रो क्विटोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। अन्यथा समय वेस्ट न करते हुए सभी क्वेश्चन जल्द से जल्द हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल 2021 में SIDBI के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा S रमन को किया गया था। डेट क्या थी? डेट आपकी क्या है? 19 अप्रैल 2021 को। ठीक है जी। CDB की फुल फॉर्म पूछी जाती है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो इसको हिंदी में बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे कुएं में पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसे किया गया बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राजेंद्र किशोर पांडे को किया गया था। 5 लाख रुपए नगद दिए गए थे बच्चों। इसमें 2023 के लिए
ये आपका पुरस्कार से तमिल कवि जी है इसका अन्नामलाई उर्फ इमायम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खादर मृदा बांगर मृदा से ज्यादा उपजाऊ होती है। लेटराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षापन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 1 व 2 दोनों आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू महिलाओं के ना 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में ना खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने माई गौ मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है जी। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है जी। जो स्वर्ण मंदिर है ना, इस मंदिर की स्थापना किसने की थी बच्चों? 2 नाम याद रखने, एक तो रामदास, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक अर्जुन देव पूछा जाता है, अब मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। बात करें रामदास श्री राम बड़े थे तो इन्होंने पूरा अमृतसर शहर, जब बात आएगी अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है तब आपको राइट आंसर रामदास लगाना है। जब बात आएगी स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन है या बनवाने वाले कौन है तब आपको राइट आंसर लगाना है अर्जुन देव है। ठीक है जी। गुरु रामदास ने वर्ष जमीन किससे ली थी ये भी तो पता होना चाहिए। 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर शहर की स्थापना की थी और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अर्जुन देव ने पूरा कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मृदा का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि। राइट आंसर होगा केवल बी, नए 2 ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन सा युग्म सही है? भरतनाट्यम कर्नाटक, कथक तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम। इसमें आपको सही बताना है। राइट आंसर होगा सत्रिया असम। सही युग्म सही बताया है। भरतनाट्यम कहाँ गया बच्चों? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से कौन सा है? कथक है ना, कथक है ना आपका। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, नहीं कि तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का नहीं, ये आपका केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया के चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत है जी। ठीक है जी। भारत विश्व का ना 21.5, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 21.7, भारत विश्व के 21.7% चावल का उत्पादन करता है। चावल उत्पादन में भारत का नंबर कौन सा है विश्व में? दूसरा। पहला किसका नंबर है बच्चों? पहला चीन का है। इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के नए नोट के पीछे की तरफ क्या तस्वीर है? 2000 के नोट पर क्या है बच्चों? मंगलयान। अब मैं आपको सभी कवर कराऊंगा। 10 रुपए के नोट पर क्या है बच्चों? चॉकलेट कलर है इसका, सूर्य का कोणार्क मंदिर। ट्रिक से भी याद कराता हूं मैं, ध्यान से समझते हुए चलना है। 10 रुपए के नोट हमने किस पर चढ़ाया था बच्चों? सूर्य भगवान जी पर चढ़ाया था। इसका मतलब 10 रुपए के नोट किससे है बच्चों? 10 रुपए का नोट सूर्य भगवान का, सूर्य का कोणार्क मंदिर 10 रुपए के नोट पर छपा है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है जी। गुफा में जाने का टिकट कितने का था? 20 का। 50 रुपए के नोट, रथ पर बैठने का टिकट कितना था? 50। हम्पी के रथ 50 रुपए के नोट पर है। ठीक है जी। इसके बाद 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव है, जो कि कहाँ है बच्चों? गुजरात में। 200 रुपए के नोट, सांची के स्तूप का टिकट कितने का था? 200 का था। लाल किले का टिकट कितने का था? 500 का था। मंगलयान का टिकट कितने का था? 2000 का। ये टिकट नहीं थे बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं है, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी के रथ है बच्चों, हम्पी मंदिर है, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। 200 रुपए पर बच्चों सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला है, जो कि दिल्ली में है। 2000 का मंगलयान आपका है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अंदिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। उच्च अंदिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड सेकंड, फर्स्ट तथा सेकंड आपके दोनों एक्यूरेट राइट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देश तत्वों में से संबंधित है। यह आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट बिल्कुल सही है। मैं आपको राष्ट्रपति की ट्रिक याद कराऊंगा यहीं पर, राष्ट्रपति के सारे आपके मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रिक से राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद मैं आपको साथ के साथ याद कराऊंगा। चलो देखते हैं, अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर 1 व 2 आपके दोनों सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बताऊं संविधान में भाग कितने हैं बच्चों? 22 भाग है, ठीक है जी। अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। अब राष्ट्रपति में महाभियोग, राष्ट्रपति की एक लाइन याद रखनी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। ये आप याद रख लेना एक ट्रिक, ठीक है। इससे आपको सभी आर्टिकल राष्ट्रपति के याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18, 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है? 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है बच्चों? इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या 7 है बच्चों। कितनी है? 7। सर तुक्के में बता रहे आप तो 7 कैसे हुआ? सर मैं बताता हूँ बेटा हुआ कैसे। हीलियम गैस का अणुक द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 45 मोल होता है, 45 पर मोल होता है, ठीक है जी। अब क्या होगा? हीलियम को बाहर निकालने के लिए क्या करोगे आप? 28/4 करोगे। जब 28/4 करोगे तो 7 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म में हुआ था। दार्शनिकों में एक थे, एक शंकर पूरा नाम नहीं, दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल में हुआ था। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर किस देश का रहने वाला था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर बताने हैं। 20 का इराक होगा आपका, अफगानिस्तान होगा आपका, ईरान होगा आपका, मोरक्को होगा आपका। इनमें से राइट आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों? अफगानिस्तान की राजधानी सोरा है। आज के 20 क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।